वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे इसके अंदर कि रिसेंटली अभी सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 के अंदर रिसेंटली अमेंडमेंट आया है और उसके अंदर बहुत ही मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि और हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे अमेंडमेंट किए गए हैं और अमेंडमेंट्स का इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसके अलावा कंप्लाइंस का जो एक फैक्टर है उसके अंदर एंड जो एज ए पोजीशन है सीएस इन द लिस्टेड कंपनीज, उसमें क्या मतलब एक चेंजेस आने वाला है, तो उसको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली अभी दिसंबर 2024 में 12 दिसंबर को सेबी ने इंट्रोड्यूस किया सेबी एलओडीआर अमेंडमेंट्स, जो किस लिए लाए गए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनहांस किया जा सके। तो यहाँ पर टू मेजर चेंजेस लाए गए। जैसे एक तो ये है कि फर्स्ट जो अमेंडमेंट किया गया है वो ये है कि जो लिस्टेड कंपनीज है उनको सेक्रेटरी ऑडिटर, जैसे नॉर्मल स्टेचुरी ऑडिटर अपॉइंट होता है 5 ईयर्स के लिए, उसी तरीके से 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करना होगा, जिससे कि जो स्टेचुरी ऑडिटर्स का टेन्योर है उनका और एक सेक्रेटरी ऑडिटर का टेन्योर है उनको अलाइन किया जा सके। ये अमेंडमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस रेस्ट्रिक्शन ऑन द सर्विसेज सेक्रेटरी ऑडिटर कैन ऑफर, एनहांसिंग द रेगुलेटरी स्टैट्यूट। सेकंड जो अमेंडमेंट किया गया वो है एलिवेट द रोल ऑफ कंप्लाइंस ऑफिसर इन लिस्टेड कंपनी, यानी कंप्लाइंस ऑफिसर के जो रोल है उसको एनहांस करने के लिए, कंप्लाइंस ऑफिसर के रोल को यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो किया गया सेबी के थ्रू, और जिसके अंदर ये है कि क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड जो मेंबर है केएमपी का वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टू द बोर्ड। यानी पहले क्या है, थोड़े लैप्सेस थे सिस्टम में जहाँ पर डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं हो पाता था बोर्ड को, अब डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे बोर्ड को। तो change position of CH is a critical component of senior management team. These amendments not only raise the structure of secretarial audits and compliance officer but also reflect SEBI's ongoing commitment to improving corporate transparency and governance practice, placing greater emphasis on the professional competence in these roles. Introduction जो हम बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 है और वेरियस अमेंडमेंट की गए इन ओरिजिनल सेबी एलओडीआर रेगुलेशन ऑफ 2015. Most of amendments are effective from December 2024. These amendment introduce several changes, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स फॉर लिस्टेड कंपनीज उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। की चेंजेस इंक्लूड एग्जम्पशन फ्रॉम अप्रूवल रिक्वायरमेंट। की चेंजेस क्या क्या किए गए और एग्जम्पशन दी जा रही है। अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, चेंज इन नॉर्म्स रिलेटिंग टू प्रमोटर रिक्वालिफिकेशन, change in timelines with the regarding disclosure of certain events, past board meeting, updation of transcript and rest recording of investor calls on public domain, etc. These update aims to enhance transparency and strengthen governance structure. The two of the most important changes introduced, first is the कि आप जो सेक्रेटरी ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 5 years के लिए होगा with eligibility norms and restriction on the service to be offered, prescribing bringing the provisions regarding appointment of reappointment of secretarial auditors at par with the statutory auditor, elevation of position of compliance officer in listed company, and now secretarial audit, then second is compliance officer. So I hope this video is very helpful at understanding about the what is the impact of amendments made in the SEBI LODR regulations, and I hope this amendment will bring a greater transparency and corporate governance in the corporate sector. Thank you guys for watching this video, and still if you have any query, so you can also contact on the number given on the screen, and you have any matter related to the SEBI LODR, company law matter, and income tax GST, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys.